नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम अष्टम भाव और अष्टमेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और चुनिंदा ज्योतिषीय सूत्रों पर चर्चा करने वाले हैं, वह भी सरल उदाहरणों के माध्यम से। इसके पहले अष्टम भाव और अष्टमेश से संबंधित हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में चर्चा की थी। यदि आपने वह भाग नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप अवश्य देखें। और आज के सूत्र भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, हम उदाहरणों के द्वारा सरल तरीके से इन्हें समझेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, कुंडली का अष्टम भाव जिसे आयु का भाव भी कहा जाता है और मृत्यु का भाव भी कहा जाता है, यानी व्यक्ति की आयु कितनी होगी इसका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव को देखकर करते हैं। मृत्यु का विचार भी हम यहीं से करते हैं। आकस्मिक घटने वाली घटनाओं का विचार भी हम यहीं से करते हैं। रहस्यमयी चीज़ों का विचार करते हैं, पैतृक संपत्ति का विचार करते हैं, रिसर्च का विचार करते हैं। ठीक है, जीवन काल के दौरान यानी जितने भी रहस्यमय कार्य होते हैं उनकी सूचना देने वाला भाव है ये अष्टम भाव। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है अष्टम भाव और अष्टमेश की स्थिति देखना कुंडली के अंदर। यदि अष्टम भाव मजबूत हो, अष्टम भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो जातक को लंबी आयु मिलती है। ध्यान रखें, शनि ग्रह को आयु का प्रमुख कारक ग्रह माना जाता है। कहीं से भी शनि ग्रह की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ जाए या शनि ग्रह स्वयं यहाँ पर उपस्थित हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में जातक लंबा जीवन व्यतीत करता है। हालांकि शनि की दृष्टि जब कभी भी अष्टम भाव पर पड़ती है तो जातक बीमारियों से परेशान रह सकता है थोड़ा, लेकिन रहा सवाल जीवन का तो जीवन लंबा बना रहता है। आइए सूत्रों के माध्यम से सरल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, आज का पहला ज्योतिषीय सूत्र इस प्रकार से है। यदि अष्टमेश त्रिक भावों को छोड़कर किसी अन्य भाव जैसे केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठ जाए तो उस भाव से संबंधित फलों की हानि करने लग जाता है। फिर से सुनिए, यदि अष्टमेश त्रिक भावों को छोड़कर केंद्र या त्रिकोण भावों में कहीं बैठ जाए तो उस भाव की हानि करने लग जाता है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर एक वृषभ लग्न की कुंडली ली हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लग्नेश आपके शुक्र ग्रह बन रहे हैं, लेकिन बात चल रही है अष्टमेश की, तो अष्टमेश बन रहे हैं गुरु ग्रह, क्योंकि धनु राशि आ रही है अष्टम भाव के अंदर जिसके स्वामी होते हैं गुरु। अब ये गुरुदेव जो है लग्न में जाकर बैठ गए, तो ऐसी परिस्थिति में जब कभी भी गुरु ग्रह की दशा अथवा अंतरदशा आएगी तो जातक को जीवन काल में संघर्ष देखने को मिलेगा, परेशानी देखने को मिलेगी। हालांकि गुरुदेव का दूसरा पहलू यह भी है कि गुरुदेव यदि लग्न में बैठ जाएं तो बहुत सारे दोषों का अंत कर देते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, परंतु सूत्र के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो जब कभी भी षष्ठेश हो, अष्टमेश हो या द्वादश हो, केंद्र या त्रिकोण में ये बैठेगा तो उस भाव से संबंधित हानि करने लग जाता है। लेकिन गुरुदेव के मामले में स्थिति थोड़ी अलग होती है, तो ये 50% लाभ देंगे तो 50% हानि भी देंगे। आप प्रैक्टिकल रूप से चेक करें, जो भी आपके अनुभव हो कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। आइए दूसरे सूत्र पर विचार करते हैं। मित्रों, आज का दूसरा ज्योतिषीय सूत्र इस प्रकार से, यदि किसी भाव का स्वामी अपने स्थान से 8वें भाव में बैठ जाए तो वह संबंधित स्थान की हानि करने लग जाता है। आइए उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। यहाँ पर समझने के लिए मैंने एक मेष लग्न की कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सूर्य जो कि पंचमेश बन रहे हैं। ठीक है, इनकी क्योंकि 5वीं राशि पंचम भाव में आ रही है, यानी सिंह राशि पंचम भाव में आ रही है, तो सूर्य यहाँ पर आपके पंचमेश हुए। अब ये पंचमेश यहाँ पर ना बैठकर कुंडली के 12वें भाव में आकर बैठ जाए, यानी वह अपने स्थान से अष्टम भाव में बैठ गए। यानी आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो सूर्य अपने स्थान से अष्टमेश हो गए तो ये पंचम भाव से संबंधित हानि करने लग जाते हैं, यही ये सूत्र कहता है। आइए विचार करते हैं अन्य सूत्र पर। मित्रों, आइए आज के तीसरे सूत्र पर विचार करते हैं। तीसरा ज्योतिषीय सूत्र इस प्रकार से है। अष्टमेश और शनि किसी भी भाव में एक साथ बैठ जाए तो जातक दीर्घायु होता है। फिर से सुनिए, अष्टमेश और शनि किसी भी भाव में एक साथ बैठ जाए तो जातक लंबा जीवन व्यतीत करता है। ध्यान रखें कि कोई भी ग्रह नीच राशि का नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर समझने के लिए मैंने एक मीन लग्न की कुंडली ली हुई है। आप देख सकते हैं कि अष्टमेश ग्रह शुक्र ग्रह बन रहे हैं जो कि अपने 7 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, यानी अष्टम भाव के अंदर, और शनि ग्रह भी यहीं पर बैठे हुए हैं। तो अब इस सूत्र के अकॉर्डिंगली जातक लंबा जीवन व्यतीत करेगा। क्यों? क्योंकि शुक्र ग्रह स्वराशि के हैं और शनि की बात की जाए तो शनि यहाँ पर मित्र राशि के होकर बैठे हुए हैं। आइए चौथे सूत्र पर विचार करते हैं। मित्रों, आज का चौथा सूत्र इस प्रकार से है। यदि कुंडली में कहीं पर भी अष्टमेश पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, फिर से सुनिए, यदि कुंडली में कहीं पर भी अष्टमेश पर शनि ग्रह की दृष्टि पड़ जाए,
या अष्टम भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो जातक दीर्घायु होता है, लंबा जीवन व्यतीत करता है। समझने के लिए मैंने यहाँ पर मीन लग्न की ही कुंडली ली हुई है। आप देख सकते हैं कि शुक्र ग्रह अष्टमेश बन रहे हैं जो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, और शनि ग्रह यहाँ पर बैठे हैं छठे भाव के अंदर। ठीक है, यहाँ से वह अपनी तीसरी दृष्टि से कुंडली के अष्टम भाव को देखेंगे, तो जातक अब यहाँ पर लंबा जीवन व्यतीत करेगा, इसकी संभावनाएं बनती हैं। मित्रों, अष्टमेश से संबंधित पांचवा ज्योतिष सूत्र इस प्रकार से है। यदि कुंडली में कहीं पर भी अष्टमेश और शनि एक साथ बैठ जाएं और उन पर गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए कहीं से भी, तो जातक लंबा जीवन व्यतीत करता है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर एक मीन लग्न की ही कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अष्टमेश शुक्र ग्रह बन रहे हैं और आयु के कारक ग्रह शनि, तो ये दोनों जो है कुंडली के लाभ भाव में आकर बैठ गए। ठीक है, और यहाँ पर गुरु ग्रह कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं, और यहाँ से वह अपनी सप्तम दृष्टि से शुक्र और शनि को देख रहे हैं, यानी लाभ भाव को देख रहे हैं, तो ये जातक लंबा जीवन व्यतीत करेगा। मित्रों, आज का छठा ज्योतिष सूत्र इस प्रकार से है। यदि अष्टमेश और षष्ठेश, फिर से सुनिए, यदि अष्टमेश और षष्ठेश कुंडली के चतुर्थ भाव में आकर बैठ जाए तो ऐसे जातक के जीवन काल में शत्रु बहुत अधिक होते हैं, यानी शत्रुओं से वह परेशान रह सकता है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। हालांकि गुरु ग्रह या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि इस युति पर पड़ जाए तो इसमें कमी आती है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर एक मेष लग्न की कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लग्नेश और अष्टमेश एक ही ग्रह बन रहे हैं, मंगल ग्रह। अब मंगल ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में आकर बैठ गए, लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर षष्ठेश भी बैठे हुए हैं जो कि बुध ग्रह बन रहे हैं। ठीक है, अब मंगल यहाँ पर नीच राशि के भी होकर बैठे हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जातक शत्रुओं से घिरा रह सकता है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। अतः जातक को चाहिए कि वह मंत्रों के द्वारा या इष्ट की आराधना के माध्यम से लग्नेश को मजबूत करे। मित्रों, आज का सातवां ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। यदि लग्नेश केंद्र में बैठ जाए और ये गुरु अथवा शुक्र ग्रह के द्वारा दृष्ट हो, फिर से सुनिए, लग्नेश यदि केंद्र में बैठ जाए और ये शुक्र या गुरु के द्वारा दृष्ट हो, तो ऐसा जातक दीर्घायु होता है, यानी लंबा जीवन व्यतीत करता है, अपना जीवन काल पूरा करता है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर कर्क लग्न की कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लग्नेश चंद्र ग्रह बन रहे हैं जो कि लग्न में ही बैठे हुए हैं। अब ये या तो शुक्र ग्रह के द्वारा दृष्ट हो सकते हैं। शुक्र ग्रह यदि सप्तम भाव में बैठ जाए तो अपनी सातवीं दृष्टि से लग्न भाव को देख सकते हैं। इसके अलावा गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु ग्रह कुंडली के यदि धर्म भाव में बैठ जाए तो अपनी पांचवी दृष्टि से कुंडली के लग्न भाव को देख सकते हैं। यदि गुरु ग्रह कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाए तो अपनी सातवीं दृष्टि से देख सकते हैं। और इसके अलावा मान लीजिए कि गुरु ग्रह कुंडली के पंचम भाव में यदि बैठ जाएं तो अपनी नवीं दृष्टि से लग्न भाव को देख सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जातक लंबा जीवन व्यतीत करता है। मित्रों, आज का आठवां ज्योतिष सूत्र इस प्रकार से है। कुंडली में लग्नेश, शनि और अष्टमेश बलवान होकर स्वगृही, मित्रगृही या उच्च ग्रही हो तब भी जातक दीर्घायु वाला होता है, यानी लंबा जीवन काल में व्यतीत करता है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर एक सिंह लग्न की कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लग्नेश सूर्य ग्रह बन रहे हैं जो कि उच्च के होकर भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, क्योंकि एक नंबर का राशि का अंक है यहाँ पर और मेष राशि, और मेष राशि में सूर्य उच्च के माने जाते हैं। ठीक है, अब शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं जहां पर राशि का अंक है 10, यानी स्वगृही होकर बैठे हुए हैं। वह अपनी तीसरी दृष्टि से कुंडली के अष्टम भाव को भी देख रहे हैं। इसके अलावा गुरु ग्रह की बात करें क्योंकि जो अष्टमेश बन रहे हैं और ये कुंडली के चतुर्थ भाव में आकर बैठ गए हैं। ठीक है, अब अपनी पांचवी दृष्टि से कुंडली के अष्टम भाव को ये देख रहे हैं, यानी जातक और गुरु, इसके अलावा गुरु की बात करें तो गुरु स्वगृही भी होकर बैठे हुए हैं, तो जातक लंबा जीवन व्यतीत करेगा, दीर्घायु होगा। हालांकि अष्टमेश जब किसी शुभ घरों में यानी केंद्र के घरों में या त्रिकोण के घरों में जाकर बैठते हैं तो उस भाव से संबंधित हानि करने लग जाते हैं, लेकिन बात चल रही है यहाँ पर दीर्घायु योग की। ठीक है, तो जातक यहाँ पर लंबा जीवन व्यतीत करेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और गुरु की बात करें तो गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह है। अन्य पापी ग्रह जितना अष्टमेश बनकर केंद्र के घरों को या त्रिकोण के घरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उतना गुरु ग्रह के मामले में ये बात लागू नहीं होती। मित्रों, आज का नवा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से, यदि लग्नेश कुंडली के अष्टम भाव में आकर बैठ जाए तो ऐसी परिस्थिति में जातक षड्यंत्र का शिकार हो सकता है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। हालांकि जब कभी भी लग्नेश अष्टम भाव में आकर बैठेंगे तो जीवन काल में संघर्ष की मात्रा बढ़ेगी, यानी जातक को अपना जीवन चलाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। जातक के साथ षड्यंत्र होने की संभावनाएं भी बनती हैं। हालांकि गुरु ग्रह के द्वारा या फिर किसी अन्य शुभ ग्रह के द्वारा अष्टम भाव यदि दृष्ट हो जाए या उसके साथ अष्टम भाव में आकर बैठ जाए तो इसमें फिर काफ़ी कमी आती है। गुरुदेव जातक की रक्षा करते हैं।
मित्रों, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक कर्क लग्न की कुंडली ली हुई है। आप देख सकते हैं कि चंद्र ग्रह कुंडली के अष्टम भाव में आकर बैठ गए, ये दुर्योग हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में जातक के जीवन काल में संघर्ष रहेगा। षड्यंत्र भी जातक के साथ हो सकता है, क्योंकि कुंडली के अष्टम भाव से हम षड्यंत्र इत्यादि बातों का विचार करते हैं। परंतु आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गुरु ग्रह कुंडली के धन भाव में बैठे हुए हैं, अपनी सप्तम दृष्टि से वह कुंडली के अष्टम भाव को देख रहे हैं। यानी जातक की बुरी चीज़ों से या बुरे कार्यों से या फिर कह सकते हैं षड्यंत्र इत्यादि चीज़ों से जातक की रक्षा होती है, जीवन काल में संघर्ष की मात्रा घटती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मित्रों, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।